सो डियर स्टूडेंट, अब हम करने जा रहे हैं एमसीक्यू नंबर 4 सीबीएसई 2025 भोपाल रीजन का सेट 5572। क्वेश्चन बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है। द फ्रीक्वेंसी ऑफ अ फोटोन ऑफ एनर्जी 1.326 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मतलब एक फोटोन है, उसकी एनर्जी 1.326 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है और उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी। तो क्वेश्चन तो काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड है। इस क्वेश्चन में जो बेसिक बच्चों को दिक्कत आती है वो थोड़ी सी कैलकुलेशन प्रॉब्लम ही होती है, तो इस बात को ध्यान रखिएगा। तो हम जानते हैं कि फोटोन की एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है E इक्वल टू द H इंटू F। ओके, यहाँ पर E एनर्जी, H प्लांक्स कांस्टेंट एंड F इज द फ्रीक्वेंसी। हमें एनर्जी दी गई है 1.326 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जिसको हम लोग जूल में कन्वर्ट कर देंगे। 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की वैल्यू है, इक्वल टू H इंटू F। बच्चों H प्लांक्स कांस्टेंट है, ये आपको पेपर जो आपका है उसमें भी ये वैल्यू टॉप में दी जाएंगी जनरल इंस्ट्रक्शंस के बाद, वहाँ से भी आप देख सकते हैं अगर आप भूल गए तो 1.326 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ इक्वल टू H की वैल्यू होती 6.63 इंटू 10⁻34 इंटू F। तो इस क्वेश्चन में स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, फॉर्मूला छोटा सा है, लेकिन बस प्रॉब्लम यही है कि आपको ये कैलकुलेशन परफॉर्म एग्जैक्टली करनी पड़ेगी। 1.326 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁹ डिवाइडेड बाई 6.63 इंटू 10⁻⁻34। तो आपके पास एक अच्छी कैलकुलेशन होनी चाहिए, स्पेशली जो बच्चे बायो के होते हैं तो उनको थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हो जाती है, तो मैं कैलकुलेशन में टाइम लॉस नहीं करना चाहता। तो आप इसे एक स्टेप और इसको आगे बढ़ जाते हैं हम लोग। इसको आप जो है ओके, तो इस -34 को आप न्यूमरेटर में ले जा सकते हैं। तो ये जो वैल्यू हो जाएगी 1.326 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ इंटू 10⁻+34 डिवाइडेड बाई 6.63। यहाँ से आप सॉल्व कर सकते हैं, मैं कैलकुलेटर से सॉल्व कर देता हूँ। आगे आप दे सकते हैं 9 टू द 38, तो यहाँ पर -15 आ जाएगा। ओके, तो देखिए, लेकिन ध्यान रखना इम्पोर्टेंट है क्योंकि आपको कैलकुलेशन प्रॉपर आनी चाहिए। मैथ्स वाले बच्चे के लिए इतनी दिक्कत नहीं होती, लेकिन बायो वाले स्टूडेंट उनको दिक्कत होती है। 1.6 इंटू 10⁻⁻15 डिवाइडेड बाई 6.63। ये जो आंसर आ जा रहा है 3.2 इंटू 10⁻⁻16 और का डेसिमल इधर उधर हुआ है, तो ये वैल्यू आ जाएगी 3.2 इंटू 10⁻40 हर्ट्ज। स्ट्रेट फॉरवर्ड प्रॉब्लम है, जल्दी से हो जाती है। ओके, तो आई होप ये बात आपको समझ में आई।